नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। सीवान लोकसभा सीट राजद के लिए बड़ा ही टेंशन का सीट बना हुआ है। राजद 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 22 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन सीवान सीट को लेकर अभी तक राजद के द्वारा पत्ते नहीं खोले गए हैं। वही बता दें, हिना साहब जो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं, उनके द्वारा कल ईद के दिन फिर से ये कहा गया कि वो निर्दलीय ही सीवान से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन आपको बता दें कि हिना साहब के जो समर्थक हैं, उनका एक वर्ग जो है वो ये कह रहा है कि हिना साहब को अभी इंतज़ार करना चाहिए और उन्हें आरजेडी से ही उम्मीदवार बनना चाहिए। लेकिन आरजेडी का जो रवैया रहा है शहाबुद्दीन परिवार से पिछले कुछ वर्षों से, उसे देखते हुए हिना साहब काफ़ी नाराज़ हैं और लालू यादव से मिलने ईद के दिन पटना भी नहीं आए। जबकि आपको बता दें, कल 10 सर्कुलर रोड में कई मुस्लिम नेता पहुंचे, लालू यादव से मिले और अपने सीट के लिए पैरवी भी किए। तो बता दें आपको हम कि एक और वजह है सीवान सीट को लेकर टेंशन परसों बढ़ गया जब पवन सिंह काराकाट सीट से उम्मीदवार अपने आप को घोषित किए। उन्होंने कहा कि मैं काराकाट सीट से चुनाव लड़ूंगा और इसके बाद से इसका सीधा असर सीवान पर पड़ते हुए दिख रहा है। आपको बता दें कि चर्चा चल रही है, खबरें आ रही हैं कि महागठबंधन की तरफ से पवन सिंह को ये ऑफ़र दिया गया है कि आप काराकाट लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ें। और रही बात पहले से घोषित भाकपा माले उम्मीदवार राजा राम सिंह का, उनको यानी कि भाकपा माले को सीवान सीट दे दिया जाएगा। इस कारण से ये मामला और उलझ गया है। अब पवन सिंह को डिसीजन लेना है कि अगर वो महागठबंधन में शामिल होते हैं और काराकाट से चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में भाकपा माले को सीवान सीट दे दिया जाएगा। फिर हिना साहब की उम्मीदवारी का क्या होगा? आपको बता दें कि तीसरी बार हिना साहब ने बोला है कि हम निर्दलीय सीवान से चुनाव लड़ेंगे। कल ईद का समय मौका था और ये अच्छा मौका हो सकता था लालू यादव से भेंट करने का, अपनी उम्मीदवारी को सुनिश्चित कराने का। लेकिन बता दें आपको कि हिना साहब ने लालू दरबार में आने का फैसला नहीं किया। वो अपने पैतृक निवास प्रतापपुर में ही रहीं और ईद के दिन लोगों से मिलती रहीं। जबकि उनका मानना है कि निर्दलीय हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके पार्टी का ही एक बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है कि आप इंतज़ार करें। सीवान सीट को लेकर राजद ने अपने पत्ते नहीं खुले हैं। हो सकता है हिना साहब के नाम को लेकर विचार चल रहा हो, रायशुमारी चल रही हो, लेकिन इन सब के बीच हिना साहब लालू यादव से नहीं मिल रही हैं और पवन सिंह प्रकरण जो है वो अब दबाव डाल रहा है सीवान सीट पर। हो सकता है सीवान सीट भाकपा माले को मिल जाए और ऐसे में हिना साहब का उम्मीदवारी तब महागठबंधन की तरफ से बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो पवन सिंह के कारण जो है वो सीवान सीट एक बार फिर से फंस गया है, काफ़ी पेचीदा हो गया है वहाँ पर कैंडिडेट का चुनाव करना। और अगर पवन सिंह महागठबंधन का ऑफर स्वीकार कर लेते हैं तो पूरी संभावना है कि हिना साहब को निर्दलीय ही चुनाव में उतरना पड़ेगा और भाकपा माले के हाथों सीवान सीट दिया जा सकता है और भाकपा माले वहां पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती हैं। तो बता दें कि हिना साहब जो हैं वो भी टस से मस होने को तैयार नहीं हैं। उनका सीधे कहना है लड़ना है चुनाव तो सीवान से ही, लेकिन लालू दरबार में हाजिरी लगाने नहीं पहुंच रही हैं। लालू दरबार में वो किसी तरह की पैरवी लेकर नहीं पहुंच रही हैं और ऐसे में उनकी उम्मीदवारी जो है वो काफ़ी अब मुश्किल नज़र आ रहा है। तो देखिए क्या होता है आगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।